हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा रघुवंशी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि आई थिंक इट्स बीन मोर देन 10 डेज़ मैंने कोई भी ब्लॉग अपडेट नहीं किया है। हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे थे और कोई भी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स नहीं ला पा रही थी मैं, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ ये चीज़ें। और अभी बहुत दिन हो गए थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो आई थॉट कि आज मैं अपने ब्लॉग में मेरी साड़ियों का कलेक्शन और जिनके भी मुझे प्राइजेस पता है या किसने दिया या मैंने किस ओकेजन पे वो परचेज़ करी वो आप लोगों को बता सकूं। तो सारी फीमेल्स को आई थिंक इंटरेस्ट होता है किसी के भी साड़ी ज्वेलरी के कलेक्शन या मेकअप कलेक्शन देखने में, तो आई होप आप लोग इंटरेस्ट लेंगे। तो उसके साथ ही चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं मेरी सबसे स्पेशल साड़ी। और वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ फेरे में जो रेड साड़ी पहनते हैं, जो भी कन्यादान लेता है हमारे यहाँ, वो साड़ी वो दिलाता है। तो मेरे मम्मा पापा ने ये साड़ी दिलाई थी। ये बनारसी साड़ी है और ये हमने भोपाल में बैरागढ़ से ली थी। ये मुझे बहुत पसंद है। इसको 2-3 लोगों ने पहनाया था, बार बार पहनाया था, पहनाते भी नहीं बन रही थी, इतना डिफ़िकल्ट था। क्योंकि जो प्योर बनारसी साड़ीज़ होती हैं वो डिफ़िकल्ट टू हैंडल होती है। मैं इसको ओपन भी नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं अंदर से दिखाती हूँ कि ये इस पर किस तरीके से ये वर्क होता है। पूरा ये साड़ी है और मैं साइड में पिक भी लगा दूंगी। एक वेडिंग में मैंने पहनी थी, तो उस लुक की बहुत प्यारी साड़ी है। और इसका कॉस्ट 6500 अप्रोक्स था बैरागढ़ से। नेक्स्ट साड़ी भी बहुत स्पेशल है क्योंकि ससुराल से आई थी और हस्बैंड और मैं गए थे साथ में परचेज़ करने। उससे पहले एज अ बैचलर मुझे नेट की साड़ीज़ का बड़ा शौक़ था कि नेट की साड़ी लेनी है, तो मैंने अपनी वेडिंग में नेट की साड़ी ली थी। तो ये है वो गोल्डन कलर की साड़ी जो मेरे हस्बैंड को बहुत 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 पसंद है। ये भी हमने बैरागढ़ से ली थी। अप्रोक्स 3500 इसका कॉस्ट था। और फैला लेती हूँ, ये इसका पल्लू वाला पार्ट है और फुल ऐसा वर्क नहीं है। इसके बाद इस साड़ी में हाफ ये इस तरीके से वर्क है और हाफ पे नेट है। नेक्स्ट साड़ी है अगेन नेट की, जो मेरे मायके की तरफ से मैंने ली थी वेडिंग में। ये ऑरेंज कलर की साड़ी है। इसका कॉस्ट भी सेम वो वाली नेट की साड़ी के जितना ही है। 500 का डिफरेंस था दोनों में, बट कौन सी वाली में था वो नहीं याद है मुझे। क्या बेटा, मम्मा की साड़ी बड़े होके पहनोगे? ये इस तरीके से इसका पल्लू है, पूरा भरा हुआ। और बाकी इसमें भी पूरा भरा हुआ नहीं है। बाकी की जो साड़ी है पल्लू के अलावा, उसमें हाफ पे ये इस तरीके से वर्क है और हाफ पे नेट है। मुझे एकदम भरी भरी साड़ी नहीं अच्छी लगती, मतलब हैवी भी अगर अच्छी लगती है तो वो पल्लू पर हो, उसके बाद पूरी भरी हुई ना हो। ये को कुछ इस तरीके से पैक करके रखा है। और ये लाइट वेट साड़ी, लेकिन कहीं भी चल जाए, मुझे बहुत प्यारी साड़ी लगती है। ये शायद कुछ जिमी शू करके कोई मटेरियल होता है वो है। बहुत लाइट वेट है, पहनने पे शाइन करती है। वीडियो में शायद ना भी कर रही हो, बिल्कुल ऐसे साड़ी है ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब लगता नहीं है कि कुछ ऐसे हैवी डाला हुआ है। बहुत प्यारी साड़ी लगती है ये मुझे। इसका कॉस्ट तो मुझे नहीं रिमेंबर है, कुछ साड़ीज़ का था। इसके बाद शादी में बहुत सारी परचेज़ की थी। ये रहा पल्लू। अगेन मेरी इस साड़ी में भी हाफ वर्क है एंड हाफ प्लेन है, क्योंकि मुझे फुल नहीं पसंद है। और इसका ये मटेरियल इस तरीके से शाइन करता है। सामने बहुत प्यारी लगती है ये, बट पिक्स उतनी अच्छी नहीं आ पाती है। मैंने देखा है कि जब मैं पहनती हूँ तो बहुत प्यारी लगती है, बट आई जस्ट लव दिस साड़ी। अब जो भी साड़ियाँ हैं जो दिखा रही हूँ शादी वाली हैं, लेकिन कौन सी हस्बैंड ने दिलाई थी, कौन सी मम्मा पापा ने, वो याद नहीं है। रीज़न बीइंग कि 4 साड़ियाँ ससुराल से आती हैं, 4 या 5 तो वो उन्होंने दिलाई थी। उसके बाद उसके अलावा साड़ी मम्मा से ली थी। तो अब है एक ये साड़ी। ये मुझे इस तरीके का मटेरियल मुझे जितनी बार भी मिलेगा ना मैं परचेज़ करूँगी। मुझे नहीं पता इस साड़ी के मटेरियल को क्या बोलते हैं, लेकिन इसके पल्लू पे इस तरीके से वर्क किया गया है थ्रेड से। तो आप लोगों को यदि पता हो कि इस साड़ी को क्या बोलते हैं तो प्लीज़ बताना। कॉटन का मटेरियल है मुझे लगा है, लेकिन कुछ तो पैटर्न का नेम या कुछ होगा ना। ये रहा पल्लू। ये ओपन पल्लू में इतनी प्यारी लगती है, क्लासी लगती है बहुत मुझे, प्रोफेशनल भी है। और अगर आप पार्टीज़ में भी पहनो तो अलग ही लुक आता है। ये बाकी साड़ी पे इस तरीके से पूरा काम किया हुआ, बहुत डिसेंट साड़ी है। लाइट वेट भी है बट इजी टू हैंडल। तो नेक्स्ट साड़ी, इसको बंदनी बंदेज समथिंग कुछ बोलते हैं, ये साड़ी है। और ये इसका ब्लाउज़ है, इस तरीके से सुकड़ू पुकड़ू टाइप से कपड़ा है, लेकिन ये पहनने में अच्छी लगती है। बट पहनने में ये जब जयपुरी स्टाइल में पहनो ना, पिन लगाए बिना इस तरीके से पोशाक के तरीके से, तो अच्छी लगती है। इस साड़ी की डिसेंसी मेंटेन रहती है। हमारे नॉर्मल पिन लगाने वाले तरीके से नहीं अच्छी लगती है। पूरी साड़ी इसी तरीके से है, इसमें अलग से कुछ ऐसा नहीं है। लाइट वेट है, अच्छी लगती है यदि स्टाइल करना आता है आपको प्रॉपर। यदि मेरे पास कोई पिक हुई तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी वीडियो एडिट करते टाइम।
नेक्स्ट साड़ी का कलर मुझे बहुत पसंद है और मेरी मम्मा की नज़र भी इस साड़ी पे रहती है, एक दो बार तो उन्हें पहन ही लिया। इसके जैसी साड़ी पहने मैंने और लोगों को भी देखा है, लेकिन ये जो सेम कलर है ना इसका, ये जो गोल्डन है, सेम टू सेम नहीं देखा है। इससे वो थोड़ा अलग दिखता है और ये शो करता है कि ये मान्यवर की साड़ी है, क्योंकि वहाँ के जो कलर्स होते हैं ना वो बाहर मार्केट में नहीं देखने को मिलते हैं। हाँ, अगर कोई ब्रांड्स होते हैं बाहर उनके इससे बेटर भी हो सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट लोकल मार्केट में इस तरीके का कलर नहीं देखने मिलता। इवन अभी भी मैं जब ये वीडियो में दिखा रही हूँ तो इसका कलर ऑरेंज दिख रहा है, पर ये बहुत प्यारा सा और अलग टाइप का रेड है। और ये सिर्फ ऐसा पल्लू के साइड से ऐसा है, बाकी पूरी साड़ी इस तरीके से प्लेन है, बट बहुत प्यारी साड़ी है। मेनली इसका कपड़ा कॉटन है, सॉफ्ट कॉटन है और मुझे बहुत पसंद है। सो गाइज, नेक्स्ट साड़ी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मेरी मम्मा ने दिलाई थी। वो मैंने डेली वेयर के लिए ली थी सिंथेटिक, लेकिन अब मैं उसे डेली वेयर में नहीं पहन पाई शादी के बाद। इसमें कलर थोड़ा सा अलग दिख रहा है, इसमें इसका कलर डार्क मरून है और ये 1300 की इसलिए पड़ी थी। इतनी मतलब देखने में लगेगी कि सिंपल सी साड़ी है, बट इसका कपड़ा कैसे बताऊँ, मक्खन वाला सॉफ्ट। मतलब अभी मैंने जितनी साड़ियों के कपड़े सॉफ्ट बोले ना, ये अलग है कुछ। मुझे याद है तो कपड़ों के नाम नहीं पता होते, बट आई थिंक ये शिफॉन में सॉफ्ट शिफॉन है साड़ी, जहाँ तक शिफॉन बोलते हैं इसको। खुरदुरा कपड़ा होता है लेकिन सॉफ्ट है। इसकी बॉर्डर भी बहुत सॉफ्ट है। इसके जैसी कॉपी मैंने एक साड़ी और देखी है, शादी में गिफ्ट में आई थी, बट बॉर्डर बहुत कड़क थी, साड़ी बहुत कड़क थी। और ये है इसका ब्लाउज़ कुछ इस तरीके से। ये मुझे बहुत पसंद है, सिटी मार्केट भोपाल से मैंने परचेज़ करी थी। गाइस, नेक्स्ट साड़ी जो है वो मेरी मम्मा ने मेरी छोटी मामी के लिए ली थी। हमारे यहाँ शादी में साड़ी गिफ्ट में दी जाती है, तो ये साड़ी परचेज़ की थी, लेकिन मेरी नज़र इस पर बार बार रुक रही थी। तो फिर मैंने मेरे लिए एक साड़ी जो परचेज़ करी थी, मम्मा को बोला वो आप मामी को दे देना। पर ये साड़ी, कहते हैं ना कई चीज़ें ऐसी होती हैं बिल्कुल नज़र हटती नहीं है आपकी, फिर आपको चाहिए ही होती है, तो ये वैसी थी। मामी को भी बताया, अभी मैंने बीच में मेरे गुरु भाई की शादी में पहनी, तो मामी बोलती साड़ी अच्छी लग रही, तो मैंने कहा ये आपके लिए थी। अगर वो ब्लॉग देख रही होगी तो उन्हें हंसी आएगी। ये रही वो साड़ी। मुझे इस तरह की साड़ियाँ बहुत पसंद है, सबसे ज़्यादा इस तरह की, या फिर एकदम मक्खन के जैसी हो, उनमें से बॉर्डर हो, बहुत प्यारी है। एक साड़ी ये है, मैंने शादी के पहले ऑनलाइन देखी थी। मेरी फ्रेंड ऑनलाइन बिजनेस करती थी, जो करते हैं ना, मतलब व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, इंस्टा पे शेयर करते हैं, तो पिक्स में बहुत प्यारी लग रही थी। ईजी टू हैंडल नहीं है, क्या कौन सा मटेरियल चल रहा है आजकल, वो ऑर्गेन्जा, आई थिंक ऑर्गेन्जा है, लेकिन बहुत फूला फाली वाली है। और सबसे गंदी चीज़ इस साड़ी की ये लगी कि इस एक तो ये ट्रांसपेरेंट है, तो उसमें पीछे से ये थ्रेड का वर्क नहीं दिखना चाहिए, वो दिखता है। तो आगे से अगर कोई परचेज़ करता है तो प्लीज़ ये सब चीज़ें भी देख के परचेज़ किया करें। ये मैंने एक दो बार ही पहनी है, उतना ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, बट हाँ शादी के टाइम ली है तो इसलिए इसको स्पेशल मान के अपने साथ रखती हूँ। कलर वेरी कर रहा है इसमें वीडियो में, अदरवाइज साड़ीज़ के कलर बहुत अलग हैं, इसमें एकदम ही कलर चेंज आ जा रहा है। इसका थोड़ा सा मैजेंटा कलर है। अगेन एक साड़ी ऐसी है जो मैंने फिर से मेरी शादी के टाइम किसी और के लिए परचेज़ करी थी, बाद में मैंने हथिया ली। ये मेरी प्यारी माया भाभी के लिए साड़ी ली थी, जो मेरी बुआ जी की बहू है बड़ी वाली। तो भाभी देख रहे हो तो देखना, ये साड़ी आपके लिए ली गई थी। ये मेरे को इसका कलर और ये 3D जो फ्लावर्स है ना, ये टच करने पे इस तरीके से, ये देखो, तो ये इस तरीके से है, तो ये देख के ली थी उनके लिए। लेकिन फिर मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा इसी कलर में दूसरी मेरे लिए जो परचेज़ करी है वो आप भाभी को दे देना, ये साड़ी तो मैं ही रखूँगी। तो इस पर पूरी पे इस तरीके से वर्क है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, पर ऐसा है। और ये पल्लू वाले साइड पे है, थोड़ा सा सेम ही है अप्रॉक्स। सिंपल सी साड़ी है, प्यारी सी साड़ी है, ये मैंने पहन ली है काफ़ी बार, अच्छी लगती है। इसका ब्लाउज भी बहुत अच्छा स्टिच किया है। नेक्स्ट साड़ी है, महालक्ष्मी पर पहनी थी मैंने, लेकिन मेरे शादी के बाद पहला रक्षाबंधन था आई थिंक, मेरे गुरु भाई की तरफ से उनकी मम्मा ने ये साड़ी दी थी। इसका कपड़ा बहुत प्यारा है, धारियों वाला वर्क है जो मुझे काफ़ी पसंद है। तो ये एक साड़ी है जो फिर मैंने महालक्ष्मी व्रत था मेरा पहला, उस पर पहनी थी। और ये है इसका ब्लाउज़। ये डिसेंट साड़ी है, सिंपल साड़ी है, ऐसी साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। आपको कहीं नॉर्मली जाना है, नॉर्मल इवेंट्स में, तो आप इजीली इसको कैरी कर सकती हो। एक साड़ी ऐसी है जो मेरे शादी के भी बहुत पहले की है, जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में 2013 में कुछ तो हुआ था, आई डोंट नो, एनुअल फेस्ट या कुछ एनुअल फंक्शन काइंड ऑफ कुछ हुआ था। एक फेस्टिवल होता है जिसमें टेक्निकल और अदर एक्टिविटीज़ भी होती है, तब मैंने ये साड़ी परचेज़ की थी। इस पर हैंडवर्क है, ये 2000 में ली थी मैंने। प्राइस इसलिए याद है इसका क्योंकि बैचलर लाइफ में आप जो चीज़ें परचेज़ करते हो उनके प्राइस आप नहीं भूलते। ये साड़ी बहुत हैवी है, हैवी इन द सेंस वेट बहुत ज़्यादा है। पीछे इस पर ऐसे धागों से काम किया गया है, पल्लू पे ज़्यादा हैवी वर्क है, उसके बाद हाफ साड़ी पे ये जो स्टोन्स हैं उनका वर्क है। मुझे ये हैंडवर्क वाली साड़ियाँ अच्छी लगती हैं। ये बॉडी हगिंग मटेरियल है इसका। और इसके बाद अब
मेरे पास जो प्रोफेशनल साड़ीज़ हैं वो दिखा देती हूँ। तो ये मलमल के कपड़े में एक ये रही प्रोफेशनल साड़ी, और एक मलमल के कपड़े की ये साड़ी है। मुझे ऐसी साड़ीज़ का भी शौक़ है, इनको ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी के साथ पहनो तो अच्छी लगती हैं। अभी मैंने इसको तैयार नहीं करवाया, जब तैयार करके पहनूंगी तो ज़रूर इंस्टा पे रील शेयर करूँगी। और एक बहुत स्पेशल फ्रेंड ने मेरे लिए साड़ी भिजवाई थी। मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड के यहाँ पे गए थे, उनके फ्रेंड की वाइफ हैं, उन्होंने बहुत प्यार से ये साड़ी मेरे लिए भिजवाई थी। और कोइंसिडेंस ये है कि मेरी मम्मा और मेरी सेम टू सेम साड़ी हो गई है ये, तो हम लोग कभी ट्विनिंग भी करने वाले हैं। और इसके अलावा मैं इसे तैयार करवा के अलग से फिर पहनने वाली हूँ। बहुत प्यारा कलर है, बहुत प्यारा वर्क है और बहुत सॉफ्ट मटेरियल है इस साड़ी का। थैंक यू चांदनी फॉर दिस साड़ी। हाँ तो गाइज़ एक साड़ी दिखाती हूँ जो मेरी सिस्टर की फ्रेंड ने दी थी, वो मैंने अपने लिए रखी है। मुझे अच्छी लगी वो साड़ी तो मैं उसे तैयार करवाऊँगी और एक दो बार पहनूँगी ज़रूर। ये है साड़ी, आप लोग बताइए इसको मैं तैयार करवाऊँ या नहीं। मैंने आई थिंक इस तरीके का ब्लू पहना भी नहीं है अभी तक, ऐसा कोई लुक शेयर भी नहीं किया। जो लोग इंस्टा पे कनेक्ट हैं या व्हाट्सएप पे कनेक्ट हैं वो लोग देखते रहते हैं। मैं साड़ीज़ कम पहनती हूँ, पर जब भी पहनती हूँ तो जनरली अप्रिशिएशन मिलता है। एक ये साड़ी है और ये मेरी मम्मा ने दी है मुझे। तो एक ये साड़ी है, ये अभी मैंने तैयार नहीं करवाई है। आई डोंट नो तैयार करवाऊँ या नहीं। इसमें अगेन कलर रेड सा दिख रहा है, लेकिन इसका बहुत ऐसे कत्था कलर टाइप्स कलर है। इस पर पूरे पे यही वर्क किया हुआ है इस तरीके से। एक साड़ी रह गई जो अगर मैं नहीं दिखाती तो मेरी पिटाई हो जाती, मेरी प्यारी बहन नाराज़ हो जाती। वो कहीं घूमने के लिए गई थी, शादी के पहले ही मेरे लिए साड़ी लेके आई थी। ये रही वो ब्लैक साड़ी। और रघुवंशी समाज का जो सम्मेलन हुआ था तो मैं एंकरिंग का पार्ट बनी थी, तो मैंने ये साड़ी पहनी थी। ये साड़ी मेरे लिए बहुत स्पेशल है और हमेशा स्पेशल रहेगी। मेरी एक चीज़ है कि कोई मुझे प्यार से जब गिफ्ट करता है कोई चीज़, वो साड़ी हो या कुछ भी, तो उतने ही प्यार से मैं अपनी चॉइस को साइड में रख के, ये नहीं कह रही कि ये मेरी चॉइस की नहीं है, बहुत प्यारी साड़ी। एक बात बता रही हूँ कि मैं उस पर्सन ने मुझे गिफ्ट दिया, मैं उस इंटेंशन को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा वो साड़ी एक बार पहनूँ चाहे, पर मैं पहनती ज़रूर हूँ। तो जस्ट बताना चाह रही हूँ कि जो लोग किसी के दिए हुए गिफ्ट की रिस्पेक्ट नहीं करते तो प्लीज़ किया कीजिए। लाइफ में अच्छी चीज़ों की रिस्पेक्ट करोगे, लोगों के इंटेंशन की। तो अगर कोई अच्छे इंटेंशन से कोई चीज़ करता है तो बिना जज किए हमारी चॉइस को साइड में रख के हमें वो चीज़ पहननी चाहिए। गिफ्ट देने वाले को बहुत खुशी होती है। और जैसे मेरे गुरु भाई हैं, उनकी मम्मा मुझे जब भी साड़ी या सूट देती हैं तो वो मैं ज़रूर बनवाती हूँ और पहनती हूँ, और लगता है मुझे कि आंटी को अच्छा लगता है, और वो उस हिसाब से फिर मुझे देती हैं। और उन्होंने मुझे ये वाली साड़ी जब मैंने गुरु दीक्षा ली थी रोहित भाई से तब दी थी, और ये साड़ी मैंने मेरी शादी के बाद पहले तीज पे पहनी थी। इसका ब्लाउज़ अभी तक तैयार नहीं कराया क्योंकि दूसरा ब्लाउज़ इस पर बहुत प्यारा लग रहा था, बट ये साड़ी अगेन बहुत प्यारी है, बहुत डिसेंट है। इस पर इस तरीके से ग्रे वर्क किया हुआ है और बहुत सॉफ्ट मटेरियल है और शाइन भी करता है कपड़ा। तो मैं इसे पार्टी में भी पहनूंगी ना, यदि अच्छे से स्टाइल करके, तो ये बहुत डिसेंट लगेगी। अब मेरे पास एक पोशाक है जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी। पिक्चर्स में, वीडियो में अच्छी लगती है, सामने से मुझे नहीं पसंद आई। तो बस इतना बोलना चाहूँगी कि जिन लोगों को अच्छी क्वालिटी में पोशाक लेना है वो 3000 से नीचे तो बिल्कुल मत जाओ, पहली चीज़। और इस तरीके से ये वर्क ऐसे देखने में लग रहा है, लेकिन ना पास से मुझे इसका वर्क और कलर बहुत चीप सा लगता है, बट ठीक है, मैंने मेरे फर्स्ट करवा चौथ पे पहनने के लिए लिया था। तो इवन जो मतलब अच्छी क्वालिटी और बुरी क्वालिटी के इनमें फ़र्क जो भी बोलते हैं, इनमें जो डिफरेंस होता है ना, वो भी क्लियरली समझ में आ जाता है। तो प्लीज़ अगर पोशाक आपको एक आधी लेनी है और आपको शौक है तो पहली बार ही ऐसा कोई मटेरियल ना ले लें कि दोबारा कभी पोशाक लेने का मन ना करे। एक बार मेरा ब्राइडल वाला पोशाक लेने का मन है तो वो मैं ज़रूर लूँगी, देखते हैं कहाँ से परचेज़ करते हैं। और भी साड़ीज़ हैं गिफ्टेड, जैसे ये मेरी चाची ने मुझे गिफ्ट करी थी तो मैंने एक बार पहनी है। और ये एक साड़ी है मेरी बुआ जी ने गिफ्ट करी थी। ये साड़ी है, मुझे नहीं पता किसने गिफ्ट करी थी। और एक ये साड़ी है जो मेरी फ्रेंड की मम्मा ने गिफ्ट करी थी जब वो मेरे पास दिल्ली आई थी। अगेन ये साड़ी मेरी चाची ने गिफ्ट करी थी, मैंने इसकी बॉर्डर निकाल दी। और ये साड़ी मेरी दीदी ने, मासी की बेटी ने गिफ्ट करी थी। ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, ये मैं 2-3 बार पहन चुकी हूँ। मुझे ऐसी साड़ियाँ इन जनरल पहनना पसंद है, डेली बेसिस पे अभी कहीं पहन के जाना हो रैंडमली तो बहुत अच्छी लगती है। बॉडी हगिंग होना चाहिए, मुझ पर सूट भी करती है तो मैं पहनती हूँ। और मैं आप सबसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी एज अ गर्ल कि यदि आपको कोई कुछ गिफ्ट करता है तो वो ज़रूर पहना कीजिए। गिफ्ट देने वाले को बहुत अच्छा लगता है। ये फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट में बोल रही हूँ, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कुछ लोगों को मैं बहुत प्यार से, मतलब बहुत अपनी चॉइस, कुछ लोग हैं मतलब मैं उन लोगों को बहुत प्यार से साड़ीज़ वगैरह देख के फिर देती हूँ, मतलब बहुत अच्छे इंटेंट से कि जो चीज़ मैं अपने लिए पसंद करूँ ना वो चीज़, बट फिर वो नहीं पहनते हैं तो ट्रस्ट में बहुत हर्ट फील होता है। ऑल्दो हर्ट फील नहीं होना चाहिए, बट आई डोंट नो, बुरा लगता है कि यार फिर आगे से ना मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। गिफ्ट देना मुझे बहुत पसंद है, कुछ लोगों को देना चाहती हूँ, बट कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं कि शायद ये बटरिंग कर रहे हैं गिफ्ट दे के, या पता नहीं क्या सोच लेते हैं लोग, गला भर रहा है। लेकिन है लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें गिफ्ट करते हैं लेकिन दे डोंट लाइक इट।
और दे नेवर बियर इट, और समटाइम्स अपनी आंखों के सामने हम देखते हैं कि वो चीज़ उन्होंने रिजेक्ट करके किसी और को दे दी। और तो इसीलिए आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट एवरीवन इन माय कांटेक्ट हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो कि आप प्लीज़ अगर कोई गिफ्ट देता है तो इसकी रिस्पेक्ट करें। और सो थोड़ा सा इमोशनल भी ऐड कर दिया मैंने। बहुत कुछ होते हैं इमोशंस हम गर्ल्स के, और मैं थोड़ी वोकल होती हूँ इमोशंस को लेके, और मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में मैं अपने इमोशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँ, ताकि कई बार बहुत सारे लोग सेम चीज़ फील कर रहे होते हैं और वो उन्हें पता चले कि कोई और भी ऐसा फील करता है, तो उन्हें लगे कि ये अब नॉर्मल नहीं, नॉर्मल है ऐसा सब फील करना। तो मैं फ्यूचर में ट्राई करूँगी कि मैं वोकल रहूँ इमोशंस और चीज़ों को लेके, और अपने वीडियोज़ में इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ इमोशंस भी लेके आऊँ। तो इसके साथ ही मैं आज का अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। आपके काम के वीडियोस भी लेके आऊँगी, बट जब तक पॉसिबल नहीं हो रहा है मैं इसी तरीके से कहीं अपना ड्रेस कलेक्शन, कहीं ज्वेलरी कलेक्शन, कहीं बैंगल कलेक्शन, ये सब भी दिखाती रहूँगी। मैं ये वीडियो सारी एस्पेक्ट्स जो भी हैं मेरे लाइफ के उस पर रखूँगी, ताकि आप लोग एक ही कंटेंट से बोर ना हो। इसके साथ ही चलते हैं। अब मुझे सब क्रीज करना है फिर से। साड़ी की शॉप लगा लूं क्या? एक दो दिन का शौक रहता है। क्या देख रहा है बच्चा? मार्केट से स्टिच करवा लेंगे, है ना? एक ब्लाउज एक बार में करवाएंगे। इन लोग के पास 2-3 दे दो तो फिर ये लोग बिगाड़ देते हैं। बिगड़ने के बाद बहस करके भी क्या हो जाएगा।